हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9th क्लास का कुछ बेसिक हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट इजी लग सके। तो ठीक है, हमारे बॉडी में क्या रहते हैं? सेल्स रहते, बिलियंस ऑफ सेल्स रहते, और सेल्स के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस। सपोज ये है सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियोलस, और ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, they are present in the center of nucleus and these chromosomes they are made up of DNA। ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए से बने हैं, प्लस ये बने हैं प्रोटीन, एक प्रोटीन रहता है उसका नाम है हिस्टोन्स, उससे बने रहते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? दिस क्रोमोसोम्स कैन ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो ये जो क्रोमोसोम्स है उस पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो डीएनए है वो कंडेंस फॉर्म में क्या रहते हैं? कॉइल्ड रहते हैं। और इस अगर डीएनए को, ये जो डीएनए है ये मेन है क्योंकि ये हमारे बॉडी कैरेक्टर, जैसे कि हमारा आई कलर है, स्किन कलर है, हमारी हाइट है, ये सब कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर इसे डीएनए, ये जो क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर क्या है? कंडेंस फॉर्म में डीएनए लपेटा हुआ रहता है, और उसका एक अगर हम थ्रेड खींचेंगे तो उस पे है ना छोटे छोटे क्या मिलते हैं? जीन्स मिलते हैं, सेगमेंट। दैट इज segments, small segments are present on DNA and they are called as genes। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हाइट, किसी की हाइट टॉल रहता है, कोई तो कोई शॉर्ट रहता है, कोई सपोज ये हाइट है, हाइट का क्या है? शॉर्ट रहेंगे कोई, तो कोई क्या रहता है? टॉल रहता है। तो हाइट क्या है? कैरेक्टर है। शॉर्ट एंड टॉल ये क्या है? उसके कैरेक्टर है। अब देखिए किसी का स्किन कलर, स्किन कलर में देखिए कोई डार्क रहता है तो कोई क्या रहता है? फेयर रहता है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर, सपोज किसी के हेयर, हेयर किसी के क्या रहते हैं? स्ट्रेट रहते हैं, और किसी के हेयर कैसे रहते हैं? कर्ली रहते हैं। ये जो भी कैरेक्टर है ये कहाँ से? पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। जैसे किसी के कलर ब्लैक है, सपोज उसके पापा के जीन से मिले हैं, ठीक है। किसी का आई कलर ब्लू है तो उसके मम्मी के जीन से मिलता है। तो ये सब जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट की स्किन कलर है, हाइट है, या हेयर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? कैरेक्टर्स है। लेकिन अगर हाइट किसी की शॉर्ट रहती है, किसी की टॉलनेस या शॉर्टनेस, स्किन कलर डार्क है या फेयर है, हेयर का स्ट्रक्चर स्ट्रेट है या कर्ली, तो स्किन कलर क्या है? कैरेक्टर है। लेकिन डार्क या फेयर ये क्या है? ट्रेट है। मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड एज ट्रेट। तो आपको समझ में आया होगा कि जो कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स है जैसे कि स्किन कलर, हाइट और हेयर, और ये जो है डार्क, फेयर, शॉर्ट, टॉल, ये क्या है? ट्रेट है। तो इस प्रकार देखिए स्टूडेंट कि हमने कहा है आपको कि क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो है हमेशा क्या रहता है? पेयर में प्रेजेंट रहता है। आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देखा था कि कैसे क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं। जैसे कि हमने क्रोमोसोम्स देखे हैं कि पी आर्म रहता है, क्यू आर्म रहता है, सेंटर में प्रोटीन रहता है, बराबर है। तो देखिए मीन्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर एंड दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस पेयर, दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस पेयर। एंड अगर पेयर में क्रोमोसोम है तो उसके पार्ट्स को, टू पार्ट्स को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए अगर क्रोमोसोम्स भी पेयर में प्रेजेंट है, अगर क्रोमोसोम से पेयर में अगर प्रेजेंट है तो जीन्स भी क्या रहेंगे? पेयर में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो जीन्स भी, सपोज ये जीन्स अगर स्किन का जीन है तो इधर भी स्किन का जीन रहेगा, अगर आई कलर का जीन है तो इधर भी, यानी क्या रहता है? अगर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है तो जीन्स भी पेयर में प्रेजेंट रहेंगे। एंड दिस पेयर ऑफ जीन्स इट इज कॉल्ड एज एलील्स।
पेयर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज, पेयर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एलील्स। ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स को एलील्स कहते हैं। एंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसे क्या बोलेंगे हम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसे बोलते हैं होमोलोगस पेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन के लिए आपको पूछा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम, व्हाट इज मीन बाय जीन्स। जीन्स क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। या आपको पूछ सकते हैं क्रोमोसोम है, देन आपने जीन्स है, डीएनए है, इसकी एक एक मास के लिए डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया एलिस के बारे में देखा हमने। ट्रेट यानी क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेट्स को भी कौन कंट्रोल करता है? ट्रेट्स कैन बी कंट्रोल बाय द पेयर ऑफ जीन्स। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमें पता है कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए क्या रहता है? कॉइल्ड, सपोज ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का। ठीक है, अगर डीएनए का एक थ्रेड हम ऐसे खींचेंगे तो वो कैसे दिखेगा? ए लैडर जैसे दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार हमें डीएनए का लैडर दिखेगा। एक अगर हमने थ्रेड खींचा तो इस प्रकार उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, लैडर जैसा दिखता है। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है बना रहता है 3 बेसिक केमिकल से। एक है फॉस्फेट, सेकंड है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और तीसरा जो रहता है केमिकल वो है नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी हाउ दिस फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। स्टूडेंट्स, डीएनए बना रहता है 3 केमिकल से। एक है फॉस्फेट, दूसरा है पेंटोज शुगर, और तीसरा है नाइट्रोजन बेसिस। तो स्टूडेंट देखिए इस प्रकार डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए शुगर, ये क्या है? पेंटोज शुगर, इसलिए 5 ये दिख रहे हैं आपको, पेंटोज शुगर। इट इज कनेक्टेड टू फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्ट है। और देखिए नाइट्रोजन बेसिस, देयर आर 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। दे आर, फर्स्ट क्या है? एडेनिन, एडेनिन है। सेकंड है ग्वानिन, थर्ड है साइटोसिन, और 4 नंबर पे है थायमिन, थायमिन। यानी ये देखा आपने कि डीएनए के स्ट्रक्चर में शुगर इज कनेक्टेड टू फॉस्फेट ग्रुप। तो या ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा और उस पर 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे। दे आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एक बार और रीड करती हूँ, एडेनिन, देन ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो अगर एडेनिन एंड ग्वानिन दे टुगेदर आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स, दोनों मिक्स रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? दोनों को मिला के प्यूरिन्स बोलेंगे। और ये जो है साइटोसिन एंड थायमिन, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज पायरीमिडीन्स, उसे बोलते हैं पायरीमिडीन्स, उसे बोलेंगे हम पायरीमिडीन्स। अब देखिए स्टूडेंट, हमेशा एडेनिन एंड थायमिन दे आर कनेक्टेड विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे एडेनिन एंड थायमिन दे आर कनेक्टेड विथ double hydrogen bonds, and guanine and cytosine they are connected with 3 hydrogen bonds। ये आपको याद रखना है कि always A and T they are connected with double hydrogen bonds, and guanine and cytosine they are connected with 3 hydrogen bonds। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, आपको ये 2 डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं। एक अपवर्ड डायरेक्शन से है तो दूसरा कौन सा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन से है। तो ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो एडेनिन, ग्वानिन ऐसे ही है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और बात है इसमें
तो देखिए स्टूडेंट, शुगर प्लस, अब ये आपको याद रखना है कि अगर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस रहेंगे, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, दे फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। अगर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस है तो वो क्या फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अगर इस न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड यानी क्या? उसमें अगर हम शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट इसको ऐड कर देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस दे फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड एंड दिस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दे टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था कि पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि एडेनिन एंड थायमिन दे आर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग क्या फॉर्म होते हैं? न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है? अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से बना है। डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड, हेंस इट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी पे हम ये क्लास एंड करते हैं।